बीजेपी सरकार अगर ये नहीं झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। करते लूट बोलते झूठ, करते लूट बोलते झूठ। निर्लज्जो, बेहया, निर्लज्जो, शर्म होना चाहिए। निर्लज्ज, बेहया, करते लूट और बोलते झूठ। ठीक इसी अंदाज में यही कहते हुए मोदी शाह के खिलाफ गरजी ममता बनर्जी। जी हां, बंगाल की शेरनी ने आज भरी सभा में ज्ञानेश कुमार, नरेंद्र मोदी और शाह की इज्जत उतार के रख दी। दरअसल एक मुख्यमंत्री को शायद ये कहना किसी प्रधानमंत्री को, किसी गृह मंत्री को या मुख्य चुनाव आयुक्त को शोभा नहीं देता है, लेकिन क्या करें, देश में जो स्थिति बनी हुई है और बंगाल में जिस स्थिति को बनाने की कोशिश में भाजपा आलाकमान और चुनाव आयोग जुटे हुए हैं, उसके बाद ममता बनर्जी शायद अपनी जुबान को काबू में नहीं रख पाई। बताऊंगी, वीडियो भी दिखाऊंगी किस अंदाज में ममता बनर्जी दहाड़ती हुई नजर आ रही है, सब कुछ आपको आगे दिखाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, दरअसल चुनाव आयोग ना रंगे हाथ पकड़ में आ गया है, रंगे हाथ पकड़ा गया है चुनाव आयोग और मोदी जी। ममता बनर्जी ने आज सभा में, आज आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, पहली खबर ये रही मेरी आज कि किस तरीके से आज बंगाल में एक बड़ा प्रोटेस्ट, एक बड़े विरोध को अंजाम दिया गया है। मतलब पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल आज आपको सड़कों पर नजर आया होगा और अभी भी स्क्रीन पर आप तस्वीर, वीडियो देखकर समझ गए होंगे कि आज कितना बड़ा प्रोटेस्ट, कितने बड़े विरोध को पश्चिम बंगाल की जनता ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने अंजाम दिया है। और वजह बस यही है कि एसआईआर बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। जिस एसआईआर के बल पर अब भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में चुनाव को सुनिश्चित करना चाह रही है, उस पर अब प्रधानमंत्री मोदी की इस मंशा पर, इस इच्छा पर, इस षड्यंत्र पर ममता बनर्जी ने बड़ा प्रहार किया है। वैसे ममता बनर्जी ने बड़ा सपाट और सीधा सवाल नरेंद्र मोदी से पूछा है। उन्होंने आज मंच पर यही पूछा है मोदी जी से कि अगर एसआईआर के बिना बंगाल में विधानसभा का चुनाव 2026 में पॉसिबल नहीं है, अगर बंगाल में विधानसभा का चुनाव बगैर एसआईआर के संभव नहीं है, तो 2024 की सूची ही अगर गलत है तो वोटर लिस्ट झूठी है, आपकी सरकार भी झूठी है। जाहिर सी बात है, अभी दोस्तों 1.5 साल पहले के करीब का समय था, जून महीना, मई और जून का महीना था। उसी वोटर लिस्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की 3.0 की सरकार बनी। अब उसी वोटर लिस्ट के जरिए पश्चिम बंगाल की जनता ने भी नरेंद्र मोदी को वोट किया, भाजपा को वोट किया, टीएमसी को वोट किया, कांग्रेस को वोट किया, जिता करके संसद भेजा। अब उसी वोटर लिस्ट को अगर मोदी जी गलत ठहराते हैं, तो फिर आज मोदी जी जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो चुनाव भी फर्जी है, सरकार भी झूठी है। यही ममता बनर्जी कह रही है। खबर आपकी स्क्रीन पर है कि अगर ये वोटर लिस्ट झूठी है तो आपकी सरकार भी झूठी है। दरअसल दोस्तों, एसआईआर को लेकर के सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर, मोदी, शाह और चुनाव आयुक्त पर ऐसा निशाना साधा है जिसके बाद सियासी हंगामा खड़ा हो गया। ममता बनर्जी ऐसा कुछ बोल गई, नरेंद्र मोदी या सरकार के लिए बेहया कहना या फिर नरेंद्र मोदी और शाह को निर्लज्ज कहना वाकई एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, जिसके बाद इतना हंगामा खड़ा हो गया कि आप यकीन नहीं करेंगे, भाजपा वाले ममता बनर्जी को उल्टा पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक तरह से चुनाव आयोग की ओर से राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरी ओर राज्य की ममता बनर्जी सरकार इसके विरोध पर सड़कों पर उतर गई। आज दोस्तों, सबसे पहले आप ममता बनर्जी किस अंदाज में मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार की पोल खोल रही थी भरी सभा में, भरे मंच पर, सुनिए जरा। बीजेपी सरकार अगर ये नहीं झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। करते लूट बोलते झूठ, करते लूट बोलते झूठ। निर्लज्जो, बेहया, निर्लज्जो, शर्म होना
दोस्तों, आपको बताया कि ममता बनर्जी की अगुवाई में आज कोलकाता में विरोध मार्च निकाला गया। इसके बाद ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर एसआईआर चाह रही है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ही झूठी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पिछले 24 सालों से किस वोटर लिस्ट से चुनाव जीतते आए। बीजेपी सरकार अगर ये लिस्ट नहीं मानती है, अगर ये लिस्ट झूठी है, तो आपकी सरकार भी झूठी है, आपका पद भी झूठा है। हर साल उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। यही मतलब ममता बनर्जी कह रही थी कि कुछ ना कुछ हर साल उनको करना पड़ता है। वो बंगाली भाषा में बंगाली वो है और हिंदी भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ शब्दें या फिर अब लाइन ऐसी हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट तो नहीं है। तो वही चीज जिनको समझ में नहीं आया होगा ममता बनर्जी क्या बोल रही थी, मैं आपको समझा देती हूँ। ममता बनर्जी कह रही थी कि इनको हर साल कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, इनको कुछ ना कुछ करना है। एक बार तो ये नोटबंदी लेकर के आए थे, सबसे पहले इसका विरोध मैंने ही किया था। आज हमें बताइए, क्या आप काला धन वापस ला पाए थे? क्या डिमोनेटाइजेशन के जरिए काला धन वापस आया था? उल्टा काला धन वापस गया था। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी वे डिमोनेटाइजेशन के जरिए कन्वर्ट कर दिया गया था। यही ममता बनर्जी बोलती हुई नजर आई। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार को भी कोसा है और यही कहा है कि ओ कुर्सी कुमार, आप समझते क्या हैं? आपको समझना पड़ेगा, ये पश्चिम बंगाल है। मोदी शाह के इशारे पर काम आपको यहां हम करने नहीं देंगे। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, बिहार में ये लागू हो पाया क्योंकि बिहार में मिलीजुली सरकार है, एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट इस पर नहीं कर सकते थे, लेकिन ममता बनर्जी या स्टालिन, क्योंकि दो बड़े राज्य में, एक पश्चिम बंगाल जहां विपक्ष शासित प्रदेश है, ममता की पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, दूसरा है स्टालिन यानी तमिलनाडु। दोनों जगह पर दो विपक्षी पार्टियों का राज है और स्टालिन और ममता को मात देना मोदी शाह के लिए बस की बात नहीं है और ममता तो कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर एसआईआर को वाकई लागू किया जाता है तो ममता बनर्जी कहीं का नहीं छोड़ने वाली है, ना अमित शाह को, ना ही गणेश कुमार को और ना ही नरेंद्र मोदी को। आज जिस भाषा जो बोली ममता बनर्जी बोलती हुई नजर आई, निर्लज्ज, बेहया, प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, तो समझ लीजिए कि ये बिहार नहीं है। यहां पर एसआईआर लागू करना बस की बात नहीं है और चुनाव में इतनी बड़ी धांधली करने का मौका चुनाव आयोग को, भाजपा को ममता बनर्जी नहीं देने वाली है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? ममता बनर्जी ने आज जिस अंदाज में मोदी शाह को, गणेश कुमार को कटाक्ष किया है, निर्लज्ज और बेहया कहा है, झूठी सरकार इनका है, चल रही है, ये बोला है, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आप भी यही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।